सब्सक्राइब कर लिया? चलो अब घंटी भी बजा दो ताकि जब मैं आऊँ तो पता चल जाए, है ना? हे पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कर्मा केक एंड आई एम बैक विद केक। कैसे हैं आप लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और चूंकि नवरात्रि और रोजे दोनों साथ में शुरू हुए हैं तो आपको नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं और रोजा मुबारक सबको। तो जैसे अलग अलग सीजन्स आ गए हैं, पोस्ट पैंडेमिक वेब सीरीज का भी एक सीजन चलता है, राइट? तो अब मैं आ गई हूँ लेके कुछ अलग अलग अच्छे एक्साइटिंग इंडियन वेब सीरीज। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूटी। तो उसके पहले मैं ये बता दूं कि OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, मतलब प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स एक ऐसे मतलब बार को सेट कर चुके हैं कि लोग लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जैसे करते हैं वैसे ही एक सीरीज को कंप्लीट करके उसके बाद वो उस पर डिस्कशन करना पसंद करते हैं। और हालत इतनी टाइट कर दी है ना OTT प्लेटफॉर्म ने कि अब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को ही कूदना पड़ रहा है वेब सीरीज की दुनिया में और अपना रंग जमाना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको कुछ 16-17 ऐसे वेब सीरीज के बारे में बताऊं जिसके बारे में लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। और ये वेब सीरीज मैंने भी हाल ही में निपटाई है, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे को सैटरडे संडे फ्री मिलता था और मैंने कहा इनको निपटा लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने कोटा फैक्ट्री के बारे में बताया था। कोटा फैक्ट्री सीजन 1 आया हुआ था, अब सीजन 2 आ गया है। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस थी सीजन 1 से, बट सीजन 2 ने ना जो फ्लो मेंटेन किया है, पूरी ही अलग स्टोरी है बट बहुत अच्छी स्टोरी है। IIT के जो एस्पिरेंट्स है, जिनको IIT क्रैक करना है, उनकी रियल लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में दिखाया है। और जीतू भैया तो हमेशा ही कमाल दिखता है। तो मैं अगर इसके बारे में ज्यादा बता दूंगी ना तो पूरा का पूरा मजा किरकिरा हो जाए। तो आप मुझे देख के बताइए कि आपको उसमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, और कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आपको किस तरीके की लगी। नंबर 2 पे है एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वेब सीरीज है, और ये वेब सीरीज जो है UPSC जो क्रैक करना चाह रहे हैं ना, UPSC के जो टेस्ट प्रेप के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी रियल लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में दिखाया गया है। हम बहुत सारे IAS ऑफिसर्स को जानते हैं, हम बहुत सारे IAS ऑफिसर्स की सिलेबस और स्टोरीज को जानते हैं, बट उनके रियल लाइफ स्ट्रगल्स, उनके फेलियर, उनके हार्डशिप्स को कौन पहचानेगा, कौन दिखाएगा, ये जो टेस्ट प्रेप वाले बच्चे ना वो बहुत रिलेट कर पाते हैं। और चूंकि मैंने ये सीरीज देखी और उसके बाद मैंने टेस्ट प्रेप वाले स्टूडेंट से बात की थी, तो मुझे लगा कि देखने लायक सीरीज है। थर्ड नंबर पे लिटिल थिंग्स को रखा है मैंने, जो ध्रुव और काव्या की कहानी है। ये बहुत प्यारी सीरीज है। इसका मैंने रिव्यू वीडियो भी बनाया था जब सीजन 2 आया था, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पिछले वीडियो मतलब जो बिंज वॉच वाला पार्ट 1 वाला जो वीडियो है, उसमें भी मैंने लिटिल थिंग्स का जिक्र किया है। तो इसका 4th सीजन आ चुका है, और काव्या और ध्रुव की ना लॉन्ग डिस्टेंस की जो रिलेशनशिप चल रही थी वो अब एंड पे आ चुकी है। और इतनी प्यारा टर्न लिया है इस सीरीज ने, इतना प्यारा टर्न लिया है कि आप खुद खुश हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कैसा लग रहा है। आप भी मुझे बताइए आपको इस सीरीज में क्या छोटी छोटी चीजें अच्छी लगी हैं, क्या लिटिल चीजें अच्छी लगी हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। 4th नंबर पे व्हाट द फोक्स सीजन 4 है। इसके तीनों सीजन्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और सीजन 4 भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ये जो व्हाट द फोक्स सीजन 4 का जो सीरीज है, ये आपका फिनाले सीजन है, और ये एक टोटली मैड और हैपनिंग फैमिली के ऊपर है। बट देख के इतना मजा आता है कि यार अब मॉडर्न जमाने में जो फैमिलीज हो रही हैं, जो इवॉल्व हो रही हैं, और उनके क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, बट ऑल्दो लोगों में इतना अच्छा कनेक्शन है कि वो लोग डील कर लेते हैं और अच्छे से डील कर पाते हैं। तो आप ये सीरीज देख के बताइए, और मुझे लग रहा है कि ये वर्थ वॉचिंग है, मतलब टाइम देने लायक सीरीज है। 5th नंबर पे है हॉस्टल डेज सीजन 2। प्राइम पर ये सीरीज है। इसका सीजन 1 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और सीजन 2 थोड़ा सा स्लो है, बट चूंकि इसके और भी सीजन आने वाले हैं तो स्टोरी बिल्डिंग करने के लिए उसको थोड़ा सा स्लो बनाया गया है। बट आप आगे की सीरीज तो देखेंगे ही, आगे के सीजन तो देखेंगे ही, तो इसको देखना जरूरी है ही, बनता ही है। 6th नंबर पे है फैमिली मैन सीजन 2। ठीक है, मनोज वाजपेयी जी की जो ये फैमिली मैन का जो सीरीज है, ये मैंने पिछले वीडियो में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि मैंने ये सीरीज देखी नहीं थी, और ये मेरी गलती है। मुझे लगा था कि क्या ही है, बट जब मैंने देखी ना, ट्रस्ट मी,
मैं मनोज वाजपेयी जी की फ़ैन हो गई हूँ। एक्चुअली इसमें क्या है, मनोज वाजपेयी जी एक रॉ एजेंट होते हैं और मतलब ये एक क्राइम थ्रिलर काइंड ऑफ सीरीज़ है, बट ये टेररिस्ट और इन सब चीज़ों से डील करती है। और ये जो सीज़न 2 है ना, वो स्पेसिफिकली तमिल, श्रीलंकन तमिल के ऊपर बनी हुई है। जो राजीव गांधी जी की जो स्टोरी थी, जो उनका डेथ हुआ है जिस इंसिडेंट से, वो सारी जो क्राइसिस उस समय चल रही थी, ये उस पे बेस्ड है। आप इसको देखिए, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बताऊंगी। और अगला सीजन भी आएगा, उसमें दिखाया गया है, तो बिल्कुल बनता है भाई देखना। मनोज वाजपेयी जी हैं, देख के आइए, जल्दी बताइए कैसा लगा। 7वें नंबर पे है बार्ड ऑफ ब्लड, इमरान हाशमी की जो ये सीरीज है ना। इमरान हाशमी को मैंने पहली बार अपना जॉनर चेंज करते हुए देखा है, और उनमें भी मतलब इस सीरीज में भी वो एक रॉ एजेंट बने हुए हैं। और ये जो सीरीज़ है ना, मैं देखना नहीं चाह रही थी, मुझे लगा ये क्या ही है, बार्ड ऑफ ब्लड जैसा नाम है इसमें। लेकिन जब मैंने शुरू किया है ना, ट्रस्ट मी, मैंने एक पूरी रात में इसको निपटा दिया है। ये मतलब वर्थ वॉचिंग है। कंज्यूमर्स अपना टाइम इन्वेस्ट करें, ऐसी सीरीज़ बनाई है। और आप भी देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी इस सीरीज़ के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सीरीज़ कैसी लगी आप। 8th नंबर पे है मुंबई डायरीज़। मुंबई डायरीज़ ना 26/11 पे बनी हुई है। ये आपको अमेज़ॉन प्राइम पे मिल जाएगी। ये सीरीज़ जो है इसमें काफ़ी कुछ दिखाया, जो 26/11 का जो अटैक हुआ था उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। उसमें ये भी बताया है कि मीडिया की जो थोड़ी सी गलती है वो दिखाया हुआ है, कि मीडिया में क्या थोड़ी सी मिस्टेक की गई थी और उसको दर्शाया गया। प्लस जो हॉस्पिटल्स में जिन मतलब जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने कितनी समझदारी से लोगों को बचाया है वो भी दिखाया। और प्लस पुलिस वालों ने अपना काम कितने बखूबी निभाया है, ताज होटल वालों ने अपना काम कितने बखूबी दिखाया, वो सारी चीज़ों को रिलेट कराया गया। थोड़ा सा एग्जैजरेटेड किया गया है। मैं इंडियन वेब सीरीज से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ कि हाँ इतना चलता है, ठीक है, थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाया, इतना ओवर नहीं दिखाते तो भी ठीक रहता, बट इंडियन वेब सीरीज है तो बनता है। 9th नंबर पे है क्रिमिनल जस्टिस। ये डिज्नी हॉटस्टार की सीरीज़ है। क्रिमिनल जस्टिस ना मैंने पंकज त्रिपाठी जी की वजह से देखी है। इसके 2 सीजन्स आए हैं, मैंने पहला सीज़न नहीं देखा है, ट्रस्ट मी, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी। बट दूसरा सीज़न ऐसा है कि आपको देखना चाहिए, मतलब पहला भी देख लीजिए। दोनों ही अलग अलग रोल्स हैं, मतलब अलग अलग स्टोरीज़ हैं, बट दोनों कंटिन्यूएशन में है, राइट। तो पंकज त्रिपाठी इसमें एक वकील साहब का रोल प्ले किए हैं। और ये बहुत अनसॉल्वेबल केस ना, जो कि सॉल्व ही नहीं हो सकता, जो देखने में बहुत वियर्ड सा लगता है, लेकिन अपना जो गट फीलिंग कहता है ना कि नहीं यार ये हीरो है और ये तो गलती कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत इनोसेंट है, तो वो गट फीलिंग के ऊपर आके वो जो केसेस सॉल्व होते हैं ना, वो करके दिखाया है। आप ये सीरीज़ देखिए। पंकज त्रिपाठी जी की एक्टिंग, उनकी तो मैं शुरू से ही फ़ैन हूँ, उनकी एक्टिंग 10 on 10 है। आप देखिए और आप मुझे बताइए पंकज त्रिपाठी जी की आपको कौन सी सीरीज़ या कौन सी मूवी बहुत अच्छी लगी है। नंबर 10th पे है जामतारा। जामतारा झारखंड का एक स्टेट है। तो ऐसा कहा जाता है कि यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब स्टेट्स में ना थोड़ा सा क्राइम जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। सबसे बढ़िया बात इस सीरीज़ की ये है कि इसमें कोई बड़ा एक्टर नहीं है, कोई बड़ा रोल प्ले करने वाला नहीं है, सारे नॉर्मल एक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी ये सीरीज़ इतनी रियलिस्टिक और इतनी अच्छी दिखाई गई है कि एक्चुअली में ऐसे क्राइम्स हो रहे थे एक टाइम पे और उनको कैसे रोका गया है। हालांकि इसको होल्ड पे डाला गया है, मतलब इसका जो क्लाइमैक्स अभी बांध के रखा है, क्योंकि सीज़न 2 में इसका क्लाइमैक्स ख़त्म करेंगे। तो कंटिन्यूएशन में है, अभी इसका सीज़न 2 बन रहा है, अब देखिए कब आता है। बट अच्छी सीरीज़ है, देखने लायक है, अगर आप बोर हो रहे हैं तो देख सकते हैं। नंबर 11th पे मैं बहुत सुपर अमेजिंग सीरीज़ की बात करने जा रही हूँ, जो कि है पाताल लोक। पाताल लोक एक क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है और ये सीरीज़ आप देखिए, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूँगी, आप इस सीरीज़ को देखिए, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी बता दिया ना तो पूरा क्लाइमैक्स ख़त्म हो जाएगा। ये सीरीज़ जो है ये हाथीराम जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में है, जो कि एक बड़े केस को सॉल्व करने के लिए मतलब पीछे लग जाते हैं, उनको एक बहुत बड़ा केस हाथ लग जाता है। बट जब वो एट दी एंड देखते हैं कि ये केस, जब वो सॉल्व करने जाते हैं कि भाई ये केस मेरे हाथ से निकले ना, वरना वो एक होता नहीं, एक पुलिस इंस्पेक्टर के दिमाग में चढ़ जाती है वो केस, तो वो जब उसको सॉल्व करने लगते हैं तो एग्जैक्टली उनको पता चलता है कि ये स्टोरी तो कुछ और है भाई साहब, ये तो एक्चुअली वो केस है ही नहीं जो हम समझ रहे थे। तो आप अपने खुद देखिए और मुझे बताइए कि
ये कैसा लगा, क्योंकि इस अवार्ड विनिंग बेस्ट सीरीज़ के बारे में बात हो ही रही है तो स्कैम 1992 को कैसे मिस कर सकते हैं। स्कैम 1992 के बारे में भी मैं बता दूं कि मैं ये वेब सीरीज़ नहीं देखना चाह रही थी। ये वेब सीरीज़ जब मैंने देखी तो मुझे लगा भाई साहब इसको देखना बनता है। ये 1992 में हर्षद मेहता वाला जो स्कैम था उसके बारे में बताया गया है और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स दिखाए गए हैं जो कि जो रूमर्स उड़ते हैं ना कि एक आदमी को अगर टारगेट कर दिया जाता है और उसको फंसाया जाता है तो थोड़ा सा तो वियर्ड केस हो ही जाता है, लेकिन राम जेठमलानी का जो कैरेक्टर है वो भी बहुत तगड़ा दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि कितना बड़ा स्कैम था ये, कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे और एक जो होता है ना स्केप गोट जिसके ऊपर सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो वो वैसा काइंड ऑफ स्टोरी दिखाया गया है। इसके जो एक्टर हैं वो गुजराती एक्टर हैं बट उन्होंने क्या सुपर एक्टिंग किया, आप देख के मुझे बताओ कि कैसा लगा। नंबर 13 पे रुद्रा है। रुद्रा डिज्नी हॉटस्टार की एक अभी नई सीरीज़ आई हुई है रिसेंट। रुद्रा सीरीज़ की खास बात ये है कि इसमें अजय देवगन है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को अब कूदना पड़ रहा है OTT प्लेटफॉर्म के समुंदर में। तो रुद्रा सीरीज़ की खास बात यह है कि इसमें अजय देवगन है और एक क्राइम थ्रिलर नहीं कहेंगे इसको, डार्क मर्डर मिस्ट्री कह सकते हैं। तो डार्क मर्डर मिस्ट्री है और इसको थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए इसके जो मर्डर मिस्ट्रीज है वो बहुत वियर्ड काइंड है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं अजय देवगन और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और बहुत टाइम बाद आपको ईशा देओल इसमें एक्टिंग करती हुई दिखाई देंगी। तो वो फिल्मी दुनिया में अब एंटर की हैं, तो देखिए कैसा लगा। ईशा देओल का जो अपीयरेंस है ना वो मुझे दोबारा से देखना पड़ा कि ये ईशा देओल ही है। उनका अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज था, काफ़ी दुबली। नंबर 13 पे है बेस्ट सेलर्स। अब आपने बेस्ट सेलर्स तो बहुत सारी पढ़ी होगी, आपने बहुत सारे ऑथर्स की बेस्ट सेलर्स बनते हुए देखी होगी, लेकिन ये ऐसी बेस्ट सेलर है कि श्रुति हसन को कुछ और करने पे मजबूर कर देती है। इसकी दो खास बात ये है कि ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री वाली सीरीज़ है और इसमें दो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जैसे श्रुति हसन और मिथुन चक्रवर्ती जी की डेब्यू है ये OTT प्लेटफॉर्म पे। तो आप देखिए और बताइए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या चीज़ आपको लगा कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हालांकि इस सीरीज़ में और अच्छा बनाया जा सकता था, बट स्टिल इंडियन वेब सीरीज़ से इतना एक्सपेक्ट करना भी बड़ी बात है। 15 नंबर पे है अर्नायक। नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे ये OTT सीरीज़ मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें रवीना टंडन जी और आशुतोष राणा जी का डुओ है और रवीना टंडन जी ने भी इस बार अपना जॉनर चेंज किया और वो पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में नज़र आई हैं। ये भी एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मतलब मर्डर मिस्ट्री काइंड ऑफ सीरीज़ है। इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका लोकेशन जो है वो हिल्स पे है, तो काफ़ी डिफरेंट सा लगा है। इसमें रवीना टंडन जी का जो स्लैंग है, जो लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, वो भी एकदम डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। आप देखिए सीरीज़ और मुझे बताइए कि कैसी लगी है। हम वुमेन ओरिएंटेड सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आर्या को कैसे भूल सकते हैं। आर्या सीज़न 2 रिलीज़ हो चुकी है। सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों देखिएगा क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही स्टोरी रनिंग में है, कंटिन्यूटी में है और इसको देखना ज़रूरी है। विमेन ओरिएंटेड सीरीज़ काफ़ी कम बनती आई हैं और अब बनना काफ़ी लेट बनना शुरू हुई हैं, तो आप उसको देख के थोड़ा सा हमें बनता है ना कि प्रमोट करना चाहिए ऐसी सीरीज़ को, और ये अच्छी है, वर्थ वॉचिंग है, अपना टाइम इन्वेस्ट करने लायक है। तो अगर आप अपने वीक ऑफ पे कुछ प्लान नहीं करे हुए हैं तो आप सैटरडे संडे को टाइम निकालिए और आर्या को निपटा ही दीजिए। नंबर 17 पे मैंने द फेम गेम रखा है। फेम गेम मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, बट इसमें माधुरी दीक्षित जी हैं और ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी पे है। ये एक्टिंग की दुनिया के बारे में बताया। माधुरी दीक्षित एक एक्ट्रेस होती हैं और इसमें ये दिखाया है कि एक्ट्रेस की जो मतलब उनकी लाइफ इतनी अच्छी है, सारी चीज़ें हैं और वो दिखा रही हैं कि उनकी लाइफ इतनी पिक्चर परफेक्ट है, बट एक्चुअली में उनके अंदर ही अंदर उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो कितनी मेस्ड अप है, कितनी सारी चीज़ें उसमें उन्होंने झेली है। प्लस इसमें ये एक मिस्ट्री काइंड ऑफ स्टोरी है, तो आप इसको देख के समझेंगे कि एक्चुअल क्लाइमैक्स कुछ और है, स्टोरी कुछ और चल रही है। ओके सीरीज़ है। कभी बोर हो, कोई और कुछ देखने का मन नहीं किया तो आप ये देख सकते हैं। नंबर 18 लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने रखा है द शार्क टैंक इंडिया को।
ये एक रियलिटी शो है जो कि आपको यूट्यूब पे भी दिख जाएगा और सोनी पे आया हुआ सीरीज़ है। ये दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, फरवरी में एंड हुआ है। इसके कुछ 32 या 34 एपिसोड्स हैं। रियलिटी शोज़ को मैं कभी प्रमोट नहीं करती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इंडियन रियलिटी शोज़ बिल्कुल, बट ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है और इसमें इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जैसे अश्नीर ग्रोवर हो गए, अमन शर्मा हो गए, पीयूष जी हो गए लेंसकार्ट के CEO। तो इस तरीके के CEOs आए हैं और वो नए एंटरप्रेन्योर्स के बारे में उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको एनहांस कर रहे हैं, उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जार्गन समझ में आएंगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, क्या चीज़, कितना आपका ROI है, कितना आप B2C में आपका क्या मार्जिन है, B2B में आपका क्या मार्जिन है। तो ये सारे जार्गन्स आपको समझ में आते हैं। तो अगर आप बिज़नेस की दुनिया में जाना चाह रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो आप ये शो ज़रूर से देखिएगा। ये आपका नॉलेज बढ़ाएगा, प्लस ये इंटरेस्टिंग भी आपको हुक करके रखेगा। सो आज के लिए इतना ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगा और आपने इनमें से कौन सी सीरीज़ निपटा ली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट दी लाइक बटन, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हिट अ सब्सक्राइब बटन और बेल बटन ज़रूर दबा देना, ताकि जब मैं आऊँ तो पता चल जाए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।